हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। और आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी शख्सियत डॉक्टर बघेल सर जी हमारे साथ हैं और हमारा सौभाग्य है, इन्होंने हमें अपनी कीमती समय दिया है। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है वेटनरी में और हम सभी इनके एक्सपीरियंस का आज लाभ लेंगे। और उनके साथ कांटिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस हॉर्स फेयर में पहुँचे हैं और करते हैं डॉक्टर साहब से बात। डॉक्टर साहब नमस्कार भैया। इस मेले में अपने जो स्टूडेंट लेके आए कांटिया यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे स्टूडेंट को लेके आने का क्या उद्देश्य है और आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है, कांटिया यूनिवर्सिटी के श्री गंगानगर वेटनरी कॉलेज में हमारी इच्छा है कि हमारे छात्र इंडिया में सबसे अच्छे छात्र निकले और जितने एनिमल के बारे में इनको नॉलेज होगा, एक्सपोजर होगा, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस उससे होता है। तो चूँकि हमारे छात्र अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है मैक्सिमम, और हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ भी पशुपालन संबंधित अच्छी एक्टिविटी हो वहाँ पे बच्चों को ले जाएं। तो भाग्यवश एक बहुत अच्छा मेला यहाँ लगा हुआ है। स्वाइन के हॉर्स के बारे में अलग अलग ब्रीड आई है, अधिकांशतः तो मारवाड़ी ब्रीड है, और कई प्रकार की वेराइटीज़ भी हैं, कई स्ट्रेन भी है। तो हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छा इससे अनुभव मिलेगा, ब्रीड के बारे में अनुभव मिलेगा। और उसके अलावा जो इनके ओनर हैं, मालिक हैं, उनके द्वारा कई चीज़ें पता करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो छात्रों को एक अधिक नॉलेज मिलेगा। और हॉर्स नॉर्मली लोग समझते हैं कि सिंपल एनिमल है, पर इससे बड़ा स्वांग भक्त कोई एनिमल होता नहीं है। और आज की तारीख में कई करोड़ रुपए में एक हॉर्स बिकते हैं, जो कि सामान्य लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल, जैसे अपने इतिहास में भी हमने देखा है बड़े बड़े हॉर्स की हैं जिनको हम भगवान की तरह भी पूजते हैं। बिल्कुल, अरे हम लोग राजस्थान में हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, और उनके घोड़ों को चेतक कब याद करें, वो तो बिल्कुल हमारी ख्याल से विश्व में बिल्कुल महाराणा प्रताप जी का अगर हम उनका एक इमेज बनाना चाहें तो शायद चेतक के बना ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, जो नए लोग घोड़ा रखने के लिए सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जैसे शुरू में बिल्कुल आप मान लो कि 0 लेवल से शुरू करते हैं, सही है। सर उनको क्या ब्रीड चूज करते वक्त ध्यान रखना चाहिए और क्या वो सिलेक्ट, जैसे अभी आप मेले में आए और स्टूडेंट को आप बता रहे थे, हमने पीछे देखा कि इस तरह है, तो क्या वो खास देखते हैं कि जिससे वो एक बढ़िया ब्रीड या बढ़िया जानवर का। देखिए, श्वान का मालिक जो है कितना पैसा खर्च कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्योर ब्रीड। पैसा मैक्सिमम मिलेगा प्योर ब्रीड के नाम पे। तो अगर प्योर ब्रीड ले रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस एरिया में हमको घोड़ों के बारे में ब्रीडिंग करना है, पालना है, तो महत्वपूर्ण है कि उस एरिया में, उस जलवायु में कौन सा घोड़ा अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में बोले सबसे अधिक अच्छा जो घोड़ा है वो है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जैसे और ब्रीडें भी है, पर सबसे कॉमन जो हो गया है, प्रचलन जिसका हो गया है, वो मारवाड़ी ब्रीड का है। तो सबको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर मारवाड़ी है, अगर हम पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहाँ स्पीति बहुत अच्छा है, तो एरिया के हिसाब में डिसाइड करना पड़ेगा। जलवायु के हिसाब में, एरिया के हिसाब में वो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ के लिए कौन सी अच्छी ब्रीड है। भाई हम घोड़ों को पालेंगे किस लिए, बेचेंगे पैसे के लिए। तो जैसे पहाड़ी एरिया है वहाँ मारवाड़ी अच्छा काम नहीं करेगा, वहाँ तो स्पीति ही काम करेगा, छोटी साइज। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो और आमतौर पर एक बात देखी जाती है कि जो एक लोगों में अफवाह भी है कि घोड़ों की हाइट बढ़ाने के लिए जैसे कोई प्रोडक्ट का यूज़ किया जा सकता है या प्रोडक्ट के बिना हाइट बढ़ती नहीं है, ऐसा बहुत घोड़ा पालकों का ये मानना रहता है। और आप सर इसके बारे में आपसे बोले कोई नहीं जानता, तो आप क्या राय देना चाहोगे कि बाकी कोई प्रोडक्ट ही देना पड़ता है या ये जेनेटिकली ही होता है? देखिए, प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट देंगे, सामान्य उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये बात सही है कि उनकी संतुलित आहार मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। और बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार में सबसे अच्छा होता है क्या, उनको घास के तौर पे खिला रहे हैं। और उनमें सबसे अच्छी होती है जैसे रिचका, लूसन जिसको बोलते हैं, उसकी है सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इनके लिए। क्योंकि घोड़ों का पेट उतना बड़ा नहीं होता है गाय जैसे, इसलिए इनको घास खिलाने में रिचका सबसे महत्वपूर्ण है, सूखी रिचका। और उसके अलावा फिर आपको दाना देना पड़ेगा। दाना में सबसे अच्छी है जई, ठीक है ना, जई, जौ। और इनके अलावा मक्का भी खिलाते हैं, पर अधिक नहीं खिलाना चाहिए। सबसे अच्छी है जई, बेस्ट क्वालिटी हॉर्सेस के लिए। और उनके अलावा खली में आप कपासिया खली खिलाइए, अलसी खली खिलाइए। और इस प्रकार सबसे अधिक इनमें तकलीफ जो होती है घोड़ों में, मेरा अगला क्वेश्चन भी था सर। अच्छा।
यही पूछ रहा था कि जब नया कोई बंदा घोड़ा रखता है या कोई हॉर्स लवर लेके आता है तो उसको बहुत सारे अपने रोग जो है वो फेस करने पड़ता है, उसको अच्छी तरह से पता भी नहीं होता। और गाँव में जैसे हर एक रोग को अच्छे से डायग्नोस नहीं होने के कारण उसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है। तो जिसका खामियाजा एक ऑनर को या एक पशुपालक को भुगतना पड़ता है उसके पूरे नॉलेज ना होने की वजह से। तो मेन जो आप हमें संक्षेप में बता पाएँ कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो एक नए घोड़ा पालक को फेस करने पड़ सकते हैं और शुरुआती दिनों में उसके सामने ये आ कैसे इसका आप ठीक बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो घोड़ा बहुत ही महंगा है, बहुत ही कॉस्टली है और भाग्यवश जो मुख्य बीमारियां हैं उनके लिए टीका उपलब्ध है। तो हर एक पशुपालक को चाहिए कि पशु लेने के पहले, टीका लेने के पहले, जानवर खरीदने के पहले उनके टीकाकरण का प्रबंध करवाएं। जैसे मुख्य बीमारियां होती है कि एक है स्ट्रैंगल, जिसमें ये जो नोड होती है लिम्फ नोड वो फूल जाती है, उनका घाव बन जाता है, मवाद निकलता है। तो अगर एक बार हो जाएगी तो उसकी वैल्यू खत्म होगी और बीमारी बहुतों में फैलती है। इसी प्रकार दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा होता है, इनको भी इन्फ्लुएंजा होता है तो उससे एनिमल की डेथ भी होती है। तो हमको सब चीज़ों की इन्फ्लुएंजा हो गई, एक राइनाइटिस होती है जिसमें नाक से बहता रहेगा, लास्ट में पस भी बहेगा। इस प्रकार इनके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है पशु का आहार, घोड़े का आहार। अगर घोड़े का आहार अच्छा नहीं होगा, कोलाइटिस सबसे मेन प्रॉब्लम है, कोलाइटिस, ठीक है ना। उसके लिए कॉलिक पेन जो होता है, और कॉलिक पेन इतना खतरनाक होता है कि हॉर्स रुकेगा नहीं, वो मतलब मर जाता है लास्ट में ही, क्योंकि सांस नहीं मिल पाती। एक तो कॉलिक में भी जैसे गैस कॉलिक हो गया, जहाँ ये दो तीन चार तरह का बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसके लिए सर क्या कोई ऐसा प्रशिक्षण अवेलेबल है, जैसे कोई नया घोड़ा पालक अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है आहार, क्योंकि जो कॉलिक होता है मेन होता है आहार गलत खिलाने का और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फीड, हाँ कॉन्सेंट्रेट फीड ज़्यादा खिला दिया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है डाइट में परिवर्तन। आज आप आज कुछ खिला रहे हैं एक हफ्ते से और फिर तुरंत आपने बदल दिया, उससे पेट की गड़बड़ी होगी और कॉलिक बहुत कॉमन होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो कि धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं। मतलब वो अपने फिजिकल कंडीशन है वो नहीं, वो केवल पैदा किया गया है गलत आहार के कारण, गलत खाने के कारण करेक्ट नहीं हो सकता है और उसमें टाइम नहीं। दरअसल एक जैसे घोड़ों में ज़्यादातर ब्लड लाइन पर जोर दिया जाता है कि ये वहाँ ब्लड लाइन है, ये वो ब्लड लाइन है और ब्लड लाइन का ही बेस्ट होता है। हाँ। क्या ऐसा वाकई कुछ है कि ब्लड लाइन का ही बेस्ट होता है या नॉर्मल को भी ब्लड लाइन में या अच्छे बनाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल सही है, ब्लड लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी स्ट्रेन हैं हर एक के करेक्टर अलग है, ठीक है ना, और उसी करेक्टर की वैल्यू है, उसी का पैसा है। तो ब्लड लाइन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी ख्याल से जितने भी अच्छे ओनर होंगे पैसे वाले वो ब्लड लाइन को ही महत्व देते हैं, क्योंकि घोड़े का करेक्टर ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर थोड़ा भी करेक्टर गड़बड़ है तो पशु की उतनी अच्छी वैल्यू नहीं होगी, तो उसकी मेहनत करने के बाद भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। वैसे कोई एक मैसेज जो हम आपसे कोई सवाल ऐसा जो हम पूछ ना पाएँ और आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें आपकी तरफ से? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हम लोग वेटनरी में पढ़ाते हैं और पशुपालन को ज़रूरी है, पशुओं का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वच्छ वातावरण, अच्छा आहार, ये सब जरूरी है। और जैसा हमने बताया इमीडिएट कभी भी कोई चेंज न करें, मुख्य रूप से डाइट सबसे बीमारी कारण होता है, आहार और पानी अगर अच्छा मिलेगा, अगर आपने एक दिन ठंडा पानी पिला दिया तो निश्चित पेट में गड़बड़ी होगी और कोलिक होगा। तो आहार और पानी का इस तरह से प्रबंध करें कि कभी भी अचानक परिवर्तन न हो। कई बार ठंडा पानी हम लोग अचानक पीना पड़ता है, हमारा ही पेट खराब होगा। तो हॉर्स में तकलीफ क्या है कि उनके हाथ के अंदर अगर कोलिक हुआ तो गैस ही नहीं निकल पाएगी और पशु मर जाएगा। तो हमारे पशुपालन को घोड़े के जो पालक भाई हैं, हॉर्स पालक भाई हैं, अश्वपालक भाई हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि निश्चित तौर पर घोड़े की इतनी अधिक वैल्यू है, इतना स्वामी भक्त पशु कोई भी नहीं है, ठीक है ना। घोड़े में अगर आप राइडिंग कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, बाई चांस आप गिर गए हैं तो कभी भी घोड़ा अपना पैर नहीं रखे किसी भी हालत में, तो उससे स्वामी भक्त कोई है नहीं। और हर एक प्रकार के लिए, हर एक
विषम परिस्थितियों में कहीं भी जाना है, चलना है, तो घोड़ा आपके साथ रहेगा और आपको सुरक्षा तो दोस्तों ये थे अपने 100 रिस्पेक्टेड डॉक्टर बघेल सर, और ये हमारे गुरुजी भी रह चुके हैं, हम इनसे शिक्षा भी ले चुके हैं, और आज हमें पुनः इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो और किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डीन श्री गंगानगर वेटनरी कॉलेज, टाटिया यूनिवर्सिटी, जरूर डालिएगा।